दोस्तों, भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण की लीला तो हम अक्सर बड़े बुजुर्गों के द्वारा सुनते आए हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई, मृत्यु का कारण क्या था और भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद अपना शरीर त्याग दिया और उनकी मृत्यु के बाद क्या हुआ। दोस्तों, इन सब सवालों के जवाब जानने की जिज्ञासा हर किसी के मन में ज़रूर होती है। तो आइए आज हम सब आपको बताते हैं कि आखिर भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई। दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टोरी वॉइस और मैं हूं चंदन। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का जन्म 3112वीं ईस्वी के पूर्व में मथुरा में हुआ था। दोस्तों, हालांकि उनका बचपन वृंदावन, बरसाना, नंदगांव, गोकुल और द्वारका आदि जगहों पर बीता। बताया जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने द्वारका पर 36 वर्षों तक राज किया। दोस्तों, जिसके बाद उन्होंने अपना देह त्याग दिया था। दोस्तों, उस समय उनकी आयु 125 वर्ष थी। दोस्तों, दरअसल उनकी मृत्यु के पीछे की दो श्राप, आइए इनके बारे में जानते हैं। और यही बताया जाता है कि महाभारत के युद्ध में के बाद जब दुर्योधन और उनके सभी भाइयों का अंत हो गया तो उनकी माता गांधारी को अत्यधिक क्रोध आया। दोस्तों, अपने बेटे के शव पर शोक व्यक्त करते हुए रणभूमि में पंगाधारी ने श्री कृष्ण को 36 वर्षों के बाद मृत्यु का श्राप दे दिया। दोस्तों, ये सुनकर पांडव चकित रह गए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए इस श्राप को स्वीकार कर लिया। दोस्तों, इसके बाद ठीक 36 वर्षों के बाद उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, उनकी मृत्यु एक शिकारी के हाथ हुई। दोस्तों, भागवत पुराण में बताया गया है कि एक बार श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने शरारत करने की सोची। सांब अपने मित्रों के साथ एक स्त्री के वेश धारण कर ऋषि मुनियों से मिलने गए। दोस्तों, स्त्री के वेश में सांब ने ऋषियों से कहा कि वह गर्भवती है। यदुवंश कुमारों की इस शरारत से ऋषि मुनियों को बहुत बुरा लगा और उन्होंने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे दिया कि तुम एक ऐसे लोहे के तीर का जन्म दोगे जो तुम्हारे पूरे कुल का सर्वनाश कर देगा। दोस्तों, इस श्राप को सुनकर सांप डर गए और उन्होंने तुरंत सारी घटना उग्रसेन को बताई। दोस्तों, श्राप से छुटकारा पाने के लिए उग्रसेन ने सांप से कहा कि तीर का चूर्ण बनाकर प्रभास नदी में प्रवाहित कर दो। दोस्तों, जिसके बाद सांबा ने वही किया। इसके बाद उग्रसेन ने राज्य में ये आदेश पारित कर दिया कि यादव राज्य में कोई भी किसी भी प्रकार की नशीली सामग्री का इस्तेमाल या उत्पादन वितरण में नहीं करेगा। दोस्तों, इस घटना के बाद द्वारका में कई अशुभ संकेत देखने को मिले, जिसमें सुदर्शन चक्र, बलराम के हल और श्री कृष्ण के शंख, रथ का अदृश्य हो जाना दोस्तों शामिल था। धीरे धीरे यहाँ अपराधों और पापों में भी बढ़ोतरी होने लगी और एक दिन सभी नगरवासी मदिरा के नशे में चूर हो गए। दोस्तों, और आप आपस में ही लड़ने मरने लगे। इस तरह सभी आपस में ही लड़कर मर गए। दोस्तों, भागवत पुराण में बताया गया है कि एक दिन श्री कृष्ण पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। तब जरा नाम की एक बहेलिया ने भगवान श्री कृष्ण को हिरण समझकर उन पर तीर से प्रहार कर दिया, जिसके बाद श्री कृष्ण ने अपने देह त्याग दिया और उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्त रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।